नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.इन से। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या मूव हुआ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी में आज फिर एक अच्छा खासा मूव हुआ। गैप अप होने के बाद निफ्टी ने अपने सारे गेन्स को होल्ड किया लास्ट तक, और ये कहाँ तक जा सकता है इस चीज़ को समझेंगे। और मंथली चार्ट देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी एक रेंज में रहने वाला है, क्योंकि ये मंथली चार्ट में जिस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, ये बता रहा है कि निफ्टी इस एक छोटे से रेंज में ही एक्सपायरी करने वाला है। वो कि रेंज मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना हो सकता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। इंट्राडे चार्ट में समझते हैं कि आज के दिन क्या डेवलपमेंट हुआ और फिर कल के दिन क्या हम ट्रेड नया बना सकते हैं। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपने लो को एंड तक क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन रखा निफ्टी में, और एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड हुआ। 17,200 के आसपास हुआ ओपन, और ये जो लेवल था ये निफ्टी का एज पर द डेटा 17,200 से लेकर 17,250 जो रेंज था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है। क्योंकि अगर निफ्टी 17,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब जाकर निफ्टी में हम अगले 100 पॉइंट 17,350 का एक मूव देख सकते हैं। तो अभी भी एक रेंज में है, और नीचे में जो सपोर्ट बनकर आ रहा था निफ्टी का वो 17,150 का है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, और जो कि कल हमने बताया था कि निफ्टी में 16,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आ रहा है, एंड ऊपर में जो लेवल बनकर आ रहा था वो आ रहा था, और ऊपर का लेवल हमने बताया था 17,100 का। एंड इसके ऊपर जब होल्ड किया निफ्टी ने, तो इसके ऊपर हमने नेक्स्ट लेवल बताया था 17,250। सो 17,250 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे में नहीं बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे एक बार क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो लेवल जो क्लियर जो हमने कल डिस्कस किया था, उन लेवल्स को हम फिर से मार्क कर देते हैं। ये 17,200 का एक लेवल था, उसके बाद आपको लेवल बनकर आया था 17,300 के आसपास, एंड देन नेक्स्ट लेवल जो आया था वो आया था 17,400 का, एंड देन नेक्स्ट लेवल 17,600 का। तो ये सारे लेवल कल के दिन हमें मिले थे, जो जिनको हमने डिस्कस भी किया था। अभी निफ्टी ने 17,200 के ऊपर होल्ड कर लिया है। अभी इसके ऊपर कल के दिन अगर निकल होल्ड करता है, डेफिनेटली एक मूव निफ्टी का 17,300 की तरफ जाने का एक अटेम्प्ट जरूर होगा। बट एज पर द टेक्निकल चार्ट हमारा एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, जो हमें एक टारगेट बता रहा है कल के लिए, वो यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी को 300 जाना है, में क्या हो सकता है कि कल ऊपर जाकर फिर से वापस रेंज में काम करे और एक स्पेस बनाए ऊपर का, और यहाँ से फिर जाकर ऊपर यहाँ पर ले, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का स्पेस नहीं मिल रहा है ऊपर 300 जाने के लिए। तो इट मेक दो सिनारियो हो सकते हैं, या तो इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप दे दे और फिर निकल जाए, या अगर गैप अप नहीं होता है, नॉर्मल फ्लैट ओपन होता है, या ओपन होता है अराउंड आपको 17,250 से लेकर 17,275 के आसपास, देन इट मे कम डाउन अराउंड 17,220 के आसपास, फिर वापस आ सकता है। और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, कंसोलिडेट इसलिए करेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का के लिए स्पेस चाहिए ऊपर में 17,300 को 326 के पास टच करने के लिए। So it will make a space, and then it can move to 17,326. This scenario is only due to the technical. डेटा में क्या है वो अलग हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ट बाई जोन जो आपके लिए कल के लिए आएगा वो होगा 17,220 के आसपास। अगर यहाँ से यहाँ पर मिले तो एक लॉट आप खरीद सकते हैं। फिर नीचे में 17,175, ये दो रेंज है। इस रेंज में आपको बेस्ट बाई इनिशिएट करना चाहिए। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ डायरेक्ट खुल जाए, कंसोलिडेट ना करके डायरेक्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले, तो फिर जाकर आपको 17,250 का जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल पे आपको बाय इनिशिएट करना होगा। चलिए अब डेटा में देखते हैं, और डेटा में फिर समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ये 17,000 लेवल है, इस लेवल पे कॉल राइटिंग जो हो रखा था पहले, इस लेवल पे लोग निकले हैं।
78,071 ट्रेड्स अभी भी ओपन है आज के दिन। अराउंड 40,000 ट्रेड्स इस लेवल पे से कॉल राइटर्स जो थे वो एग्जिट हुए, उन्होंने अपना पोजीशन काटा। कल के वीडियो में हमने यही बताया था कि 17,000 लेवल पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू होता है। और ये लेवल पे अनवाइंडिंग एक्चुअली बहुत ही सेकंड हाफ में चालू हुआ। यहाँ पे अनवाइंडिंग फर्स्ट हाफ तक कोई अनवाइंडिंग यहाँ पे नहीं हुआ था। और आप देख सकते हो कि 1,99,432 ट्रेड्स ओपन है। 17 पुट साइड में जिन्होंने पुट को बेच कर रखा है, 13,863 ट्रेड्स आज ऐड हुए हैं। ओके, सो ये जो ट्रेड्स ओपन है पुट साइड में, इनमें एडिशन हुआ है प्लस कॉल साइड से अनवाइंडिंग हुआ है। तो कल भी विन ने बताया था कि यहाँ से अनवाइंडिंग होगा तो निफ्टी ऊपर में एक मूव दे सकता है। और तो ये अनवाइंडिंग होने के कारण एक्चुअली मूव को होल्ड किया गया है 17,000 17,050, 17,100, 17,150। तो ये सारे जो लेवल हैं, इन सारे लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग दिखेगा। ये आपको प्रॉपर सारे अनवाइंडिंग्स हैं, ठीक है। 16,900 से लेकर 17,150 तक कॉल साइड से ट्रेड्स अब जो बेचकर कॉल रखे थे वो कॉल राइटर्स, वो अब ट्रैप होने के कारण यहाँ से अब एग्जिट कर रहे हैं, कॉल को बाय करके निकल रहे हैं। तो उसके कारण ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। दैट्स वाई दैट ये पीसीआर जो होता है पुट कॉल रेशियो, वो आपको यहाँ पर 2.23 है, जो बताता है आपको कि 17,150 इज योर नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो 17,000 नेक्स्ट लेवल जो है 17,200, 1,36,021 ओपन ट्रेड्स ओपन है और यहाँ पे 95,696 ट्रेड्स ओपन है, जिसमें से 15,983 आज ही ऐड हुआ है कॉल साइड में एंड पुट साइड में 73,593 ऐड हुए आज। मतलब 1 लाख में से 73,000 आज के दिन ही ऐड हुआ है। मतलब पुट राइटर्स आज बहुत ही एग्रेसिवली पुट बेच रहे थे। और ये जो पुट राइटर्स ने बेचा है प्लस कॉल राइटर्स ने थोड़ा अनवाइंड भी किया है, उसके कारण जिस लेवल पे निफ्टी ने ओपनिंग दिया था उससे 75 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। 17,200 लेवल है, ये कल के लिए आपके लिए मेक एंड ब्रेक लेवल बनकर आएगा, ठीक है। इस लेवल को होल्ड करना निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 17,200 लेवल, अभी 17,200 लेवल को अगर होल्ड करके रखता है, क्योंकि ऊपर में अभी भी ना ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है ना ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, यहाँ पे डेटा बहुत ही कम है। कॉल राइटर्स आर मोर कंफर्टेबल एट दैट प्लेस। तो कॉल राइटर्स है यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवली उन्होंने कॉल को बेच रखा है। तो इन लेवल पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो लेस देन 1 है। दैट मीन्स कॉल राइटर्स आर in control at that particular strike price. So 17,250, 17,300, 17,350, 400 ये सारे लेवल्स जो है इनमें निफ्टी को ऊपर जाने के लिए बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग जो और बचे हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स जो इन्होंने कॉल बेच कर रखा है, इनमें शॉर्ट कवरिंग आएगा तो जाकर निफ्टी ऊपर की तरफ एक मूव दे पाएगा। तो कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल 17,200 है, इसके पास आए तो आपको खरीदना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17,150 के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में आपको जो टारगेट बनकर आएगा, यहाँ पे आपको पहला लेवल जो आएगा हर एक 50 पॉइंट्स के पास आपका एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,300, फिर 17,350 है, 17,400। तो एवरी 100 पॉइंट्स पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और आप देख सकते हो आज के ओआई एडिशंस को, आप अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट के एडिशन को, आज के दिन 2,07,46 पुट ट्रेड्स बेचे गए हैं एंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉल 21,576। तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है। और ये डिफरेंसेस बताता है कि पुट राइटिंग बहुत ही एग्रेसिवली हुई है आज
और उसके कारण यहाँ पे आपको निफ्टी ने अपना बहुत ही शानदार 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सेम पुट राइटिंग अगर कल भी होता है और फिर कल के दिन भी अगर निफ्टी में नीचे के लेवल से कॉल राइटर्स की तरफ से शॉर्ट कवरिंग होता है तो जाकर वापस ऊपर हम 17,400 के पास देख सकते हैं। इस एक्सपायरी में मुझे लग रहा है ऐसा कि वी मे close this expiry near to 17,200 to 17,300 in range में expiry closing का ज़्यादा prediction लग रहा है। Now we'll have a look on the Bank Nifty data only। 35,100 का जो लेवल है ये मेक एंड ब्रेक लेवल है कल के लिए। इस लेवल को होल्ड करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन भी होल्ड कर बिकॉज डेटा यहाँ पर अभी भी नेक टू नेक है। यहाँ पे 26,193 ट्रेड्स ओपन है, यहाँ पे 23,173 ट्रेड्स ओपन है। 35,200 जो है वो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है जहाँ पर आपको 56,037 ट्रेड्स ओपन है जिनमें से 24,955 आज ही ऐड हुआ है और 30,336 ट्रेड्स ओपन है पुट साइड में जिनमें 15,000 आज ऐड हुआ है। तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल 35,100 मीन्स 35,100 के पास अगर आपको मिलता है ट्रेड तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,000 और यहाँ पर अगर ट्रेड आप बनाएंगे तो आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 5,000 के लेवल पे जो 69,500 ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में एंड कॉल एंड 86,000 ट्रेड्स ओपन है पुट साइड में। यहाँ पे जिस साइड भी हेवी कॉल अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग आता है उधर का एक मूव बैंक निफ्टी बन सकता है। बैंक निफ्टी का डेटा जो है बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड डेटा है। डेटा देखकर ये नीचे से शॉर्ट कवरिंग का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं दिख रहा है। अगर पुट राइटिंग बहुत हेवी होता है, पुट बेचे जाते हैं, तो ही जाकर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ होल्ड कर पाएगा। अदरवाइज नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जो बैंक निफ्टी को यहाँ से 500, 600, 700 पॉइंट ऊपर की तरफ खींच के ले जाए। बट जिस तरह का निफ्टी में डेटा है उस तरह का डेटा मुझे बैंक निफ्टी में एकदम नहीं दिख रहा है। तो आपको 35,100 का एक सपोर्ट लेकर यहाँ पर आपको ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में आपको 35,300 देन 500 ये सारे लेवल्स बनकर आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी 35,100 200 300 एंड 400 मतलब 35,200 के ऊपर डेटा अभी भी रेडी नहीं है। ये हो गया और आप पीसीआर भी देख सकते हो बैंक निफ्टी का इट इज 0.93। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर इज 0.93 मतलब यहाँ पे अभी भी बैंक निफ्टी इज नॉट इन पॉजिटिव टेरिटरी। ओके और निफ्टी का पीसीआर देखिए 1.26 मींस निफ्टी इज टोटली कंट्रोल ऑन द हैंड ऑफ पुट राइटर्स मींस ऊपर जाने के लिए पूरे कंट्रोल में है। बट बैंक निफ्टी स्टिल इट इज नॉट इन a control of upside move or short covering. Okay, I have tried my best to make you understand from the chart and from the data. अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम चैनल पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए individually. I can reply you. Meet you tomorrow with the new strategy with the new data. Till then, take care of self. Jai Hind.